So, hello to my all viewers, my subscribers. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशि क्लासेस। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज जो हम लोग वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो कुछ खास है और कुछ अलग है, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? दैट राशि क्लासेस पर अभी तक हम लोग क्या परस्यू करते थे? मैथ सब्जेक्ट। मोस्टली ज़्यादा नहीं, पर हाँ, अभी तक हम लोग ने अपने चैनल पर 13 वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें से 6 और 7 वीडियोस, मोस्टली 6 वीडियोस जो हैं वो मैथ्स की हैं। लेकिन अब जो आगे हम लोग सब्जेक्ट परस्यू करने वाले हैं वो है कंप्यूटर सब्जेक्ट। कंप्यूटर सब्जेक्ट परस्यू करने का एक बहुत बड़ा और बहुत मेन रीज़न है, कंप्यूटर जो है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। और अगर इन दोनों का डेटा एनालिसिस करें हम यूट्यूब पर, YT मीन्स यूट्यूब पर, तो जहाँ मैथ्स की हमें गुड कंटेंट की ऑलमोस्ट 6 वीडियोस अच्छे से अवेलेबल हो जाती हैं किसी भी स्ट्रीम में, वहीं कंप्यूटर के हमें ओनली 2 ही वीडियोस किसी भी स्ट्रीम में, ओनली 1 या 2 वीडियोस हमें किसी स्ट्रीम में अवेलेबल हो पाती हैं। स्ट्रीम से मेरा मतलब है कोई भी पर्सनली बोर्ड, मतलब यूपी बोर्ड, CBSE और ICSE। तो उन बोर्ड्स में हमें, उन पर्सनल स्ट्रीम में हमें जहाँ मैथ्स के 6 वीडियोस अवेलेबल होती हैं, वहीं हमें यूट्यूब पे कंप्यूटर की ओनली 1 और 2 वीडियोस ही अवेलेबल हो पाती हैं। तो अब जैसे कि कोरोना टाइम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने हर सब्जेक्ट पर ध्यान दें। मैथ्स के 6 वीडियोस मिलती ही हैं, लेकिन साथ में कंप्यूटर की 2 और 3 वीडियोस को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब 1 और 2 वीडियोस जो हैं हो सकता है वो आगे चल के 4-5 हो जाए, तो उसको चालू करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग ने ये कंप्यूटर सब्जेक्ट परस्यू किया है। होपफुली यू गाइस लाइक इट। उसके लिए मैं आपको कुछ डेटा एनालिसिस भी दिखाना चाहूँगी, पर उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि कंप्यूटर को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप मार्क्स स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पर मेन जो मैं पढ़ाऊँगी वो कंप्यूटर स्ट्रीम तो पढ़ाऊँगी ही, लेकिन उसमें भी यूपी बोर्ड मेन मैं पढ़ाऊँगी, और वो भी 10th क्लास का, क्योंकि 10th क्लास इम्पॉर्टेंट होता है बोर्ड के मायने से। और बाकी सब क्लासेस आपको ऑलमोस्ट ऐसे पास हो जाते हैं, आप प्रमोटेड हो जाते हैं, लेकिन बोर्ड्स में आपको नंबर अच्छे होने के लिए सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना होता है, नॉट ओनली पर्टिकुलरली ओनली 1 सब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं कुछ डेटा एनालिसिस। जहाँ तक हम बात करें सभी बाकी सब्जेक्ट्स की, राइट, हम अगर बाकी सभी सब्जेक्ट्स की बात करें, यहाँ हम मैथ्स ले लेते हैं, फिर हम कंप्यूटर ले लेते हैं, कंप्यूटर, फिर हम लेते हैं SST, और फिर हिंदी कर लेते हैं। साइंस तो हम नहीं लेंगे, और फिर हम ले लेते हैं इंग्लिश। साइंस हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि साइंस में तो बहुत ज़्यादा ही कंटेंट अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के पर्सनली बहुत सारे टीचर्स हैं। मैथ्स में हमें मोस्टली 10 वीडियोस अवेलेबल हो जाती हैं, और कंप्यूटर में वहीं 2 वीडियोस। SST में कंटेंट अच्छा आने लगा है अब, तो SST में 4 वीडियोस आने लगी हैं। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में 5 और 6 वीडियोस अवेलेबल हो जाती हैं, 5-6 वीडियोस। तो और इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट 6 वीडियोस अवेलेबल हैं, 6 और 7 वीडियोस। तो अगर आप इस डेटा एनालिसिस को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कंप्यूटर सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कम वीडियोस हैं। SST में भी कंटेंट आने लगा। जब ऐसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का कंटेंट आने लगा है तो कंप्यूटर तो एक लॉजिकल प्लस अर्थमेटिकल सब्जेक्ट है ना, तो उस सब्जेक्ट के लिए तो हमें कंटेंट देना ही पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कंप्यूटर, और कंप्यूटर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी, दैट इज़ बाइनरी अर्थमेटिक, सॉरी नीचे लिखते हैं, बाइनरी अर्थमेटिक, ओके। तो बाइनरी अर्थमेटिक वर्ड सुन के आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों ने 9th क्लास में कंप्यूटर लिया है और पढ़ा है
उनको बाइनरी और अर्थमेटिक दोनों वर्ड्स का मीन अच्छे से पता होगा, लेकिन क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो मैं आपको सभी का मीन्स अच्छे से बताऊंगी, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करना तो प्लीज़ मत भूलिएगा। तो बाइनरी का जो मीन्स होता है, बाइनरी का मीन्स होता है टू। बाइनरी का क्या मीन्स होता है? टू। बाइनरी का जो मैथमेटिकल मीन्स होता है वो होता है टू, बाइंड, टू। और अर्थमेटिक तो होती ही मैथ्स है, अर्थमेटिक का तो मीन्स ही मैथ्स होता है, अर्थमेटिक का तो मीन्स मैथ्स ही होता है। तो हमें यहाँ क्या पढ़ना है? मैथ्स, वो भी 2 नंबर, मतलब 2 नंबर की मैथ्स, 2 नंबर की मैथ्स। अब सबसे पहला जो सवाल माइंड में पुटअप होता है कि ये 2 नंबर हैं कौन से? क्वेश्चन मार्क डैश डैश, व्हाट आर दीज 2 नंबर्स? ये 2 नंबर जो हैं वो हैं 0 एंड 1, ओनली 0 एंड 1। ये तो जो नंबर हैं वो है 0 एंड 1, इनके अलावा हमें कोई भी नंबर नहीं पढ़ना है, हमें केवल पढ़ना है 0 एंड 1। वो 2 नंबर कौन से हैं? 0 एंड 1, 0 एंड 1। तो इन 0 एंड 1 पे हमें पूरा अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना है, पूरा अर्थमेटिक कैलकुलेशन, मतलब जो भी अर्थमेटिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं वो हमें सारे पढ़ने हैं इन केवल 2 नंबर्स पे, दैट इज़ 0 एंड 1। इन नंबर्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो 0 एंड 1 पे हमें कौन कौन सी पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है, मतलब क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स है तो मैथ्स में तो हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? हम लोग एडिशन भी पढ़ते हैं, ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो सभी हम लोग को मैथ में सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जो नंबर यूज़ करते हैं दैट इज़ 0 to 9। हम केवल 0 to 9 नंबर्स यूज़ करते हैं। 0 to 9 में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, केवल यही नंबर्स हम यूज़ करते हैं। नंबर्स हम लोग यही यूज़ करते हैं, इनको मिला के हम लोग डिजिट्स आगे चाहे जितनी बना लें। डिजिट्स आर इनफाइनाइट बट नंबर्स आर ओनली लिमिटेड, दैट इज़ 0 to 9, ओनली 10 नंबर्स। इस नंबर सिस्टम को 0 to 9 नंबर सिस्टम को हमने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इसको हम बोलते क्या हैं, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। जब हम मैथ्स में इन नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं तो हम बाइनरी नंबर सिस्टम पर कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, आज सब पढ़ेंगे ओनली इन अ फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन। डिस्क्रिप्टिव वीडियो इसके बाद आएगी, तो वेट एंड वॉच। तो हम लोग 0 to 9 जो पढ़ते हैं उस नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसीलिए बेस में हम लोग 1 0 दैट इज़ 10 हम लोग यूज़ करते हैं। इसको क्या हम बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल क्यों बोलते हैं? डेसिमल बना है 2 वर्ड से, डेस और मल, डेक और मल। डेक का मतलब होता है 10, ठीक? तो डेक यहाँ पर 10 डिजिट्स होती हैं। अब इसमें जो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, हम कैसे उसको यूज़ करते हैं, क्या हम उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, कैसे हम बाइनरी टू डेसिमल करते हैं और डेसिमल टू बाइनरी करते हैं। अब उससे पहले देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग क्या पढ़ते हैं? 0 to 1 मतलब 0 और 1। तो यहाँ पे हम बेस क्या लिखेंगे? 2। यहाँ बेस उस डिजिट को लिखते हैं जितनी डिजिट हमारे नंबर सिस्टम में इंक्लूड होती हैं। जैसे 0 to 9 में हमारी 10 डिजिट थी तो हम 10 डिजिट लेंगे। तो और हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम तो 10 बेस लेते हैं, और हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में हम दो डिजिट होती हैं तो इसलिए हम 2 बेस लेते हैं, ठीक? तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बेस हम वही लेते हैं जो हमारे डिजिट्स, जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, ठीक? अब हम पढ़ते हैं एक कन्वर्ज़न। क्या हम पढ़ते हैं? एक कन्वर्ज़न। क्या पढ़ते हैं? बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, और डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक? ये 2 हम लोग कन्वर्ज़न पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 2 कन्वर्ज़न। डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं कि हम डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं।
डेसिमल को तो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, दैट इज़ 0 to 9। डेसिमल को तो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे 9, 4, 5, 2, कोई भी डिजिट है वो किससे मिलके बनी है डेसिमल सिस्टम में, तो हम इसका बेस क्या लिखेंगे 10। ठीक है, चलो ये तो हमें बात समझ में आ गई। अब हम लेकिन यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं, 0 to 9 तो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब हम यहाँ पे मेन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ओके, तो आइए देखते हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए बहुत इजी और बहुत सिंपल रूल है, उसे बोलते हैं सीरीज़। वैसे तो इस टेबल का कोई पर्टिकुलर नेम है नहीं, पर हम उसका यहाँ पे नामकरण कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज़ 1, 2, 4, 8 एंड 16। क्योंकि स्पेस नहीं है, रुकिए इरेज करके फिर से लिखते हैं। इरेज। हाँ, तो सीरीज़ क्या होती है हमारी? सीरीज़ होती है 1, सब लोग साथ में लिखिए, 1, 2, 4, 8 and 16 and continued on to infinity। इस सीरीज़ में हम लोग क्या नोटिस करें? सबसे पहले हमारा माइंड कहाँ गया, दैट यहाँ पे कंटिन्यू सीरीज़ है। 1 into 2 = 2, 2 into 2 = 4, 4 into 2 = 8, 8 into 2 = 32, 8 into 2 = 16, 16 into 2 = 32, 32 into 2 = 64। ये एक डेफिनेट सीरीज़ है, पर्टिकुलर गैप के साथ सीरीज़ है ना, ये सीरीज़ आगे तक कंटिन्यू रहती है। लेकिन अब डेसिमल टू बाइनरी हम कन्वर्ट कैसे करेंगे इस सीरीज़ से? ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि हम उन सीरीज़ के नीचे 1 लिखेंगे, जिनके एडिशन करने से हमें डेसिमल नंबर सिस्टम मिल जाए। मतलब अगर नहीं समझ में आया तो पैनिक मत होइए, बहुत इजी है। अगर हमें डेसिमल टू बाइनरी करना है तो हम उन नंबर्स के नीचे 1 लिखते हैं जिनका ऐड करने पे हमें डेसिमल नंबर मिल जाए। देखिए कैसे, अभी आप लोग समझिए, इसको ज़्यादा उस पर मत लीजिए। ठीक, अगर हमें डेसिमल का 2 बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम इस सीरीज़ में 2 के नीचे 1 लिखते हैं तो हो जाएगा, 1 का एडिशन करने पर तो हो जाता है। ठीक, और बाकी समय 0 लिखते हैं। वेट अ मिनट। देखिए सीरीज़ तो सही है, सीरीज़ में कोई दिक्कत नहीं हुई है, ये मुझसे भी गलती हुई है, तो इस बात को आप भी ध्यान रखिएगा। सीरीज़ को हमेशा हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? राइट टू लेफ़्ट, फ्रॉम योर राइट टू योर लेफ़्ट। 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। हम हमेशा राइट टू लेफ़्ट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सेम वही पैटर्न है। 1 into 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 1 into 2 = 2 into 2 और 4 into 2, 8 into 2 सब वही है। अब हम यहाँ पे अगर 2 का बाइनरी निकालना है तो हम क्या करेंगे? 2 का बाइनरी निकालने तो 2 के नीचे 1 लिख दिया, और बाकी सब 0 कर दिया, तो हमारा 1, 0 हमारा इसका बाइनरी आ गया। ठीक, आ गया हमारा बाइनरी। अब अगर हमें 3 का बाइनरी निकालना है तो हम देखो 2 और 1 के नीचे 1 लिख दें तो 2 + 1 = 3 हो जाता है। 3 का बाइनरी कितना हो गया? 1, दैट इज़ 11। ठीक, अब अगर हमें 4 का बाइनरी निकालना है तो हम 4 के नीचे डायरेक्ट 1 लिख दें और बाकी सबको 0 कर दें। ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा? 1, 0, 0। हमें केवल राइट वाले जो साइड के 0 होते हैं, 1 के राइट साइड के 0 होते हैं, उनसे मतलब होता है। लेफ़्ट साइड 0 से हमें मतलब नहीं होता। हमें केवल 1 के राइट साइड 0 से मतलब है, लेफ़्ट साइड से हमें कोई मतलब नहीं है। क्रॉस हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, चाहे इसमें कितने भी 0 लगा दो। ठीक, तो अगर हमें 4 का बाइनरी लिखना है तो हम क्या करेंगे? 4 के नीचे 1, ठीक, और बाकी दोनों के साइड 0, राइट साइड के केवल 0 काउंट करेंगे। ठीक, तो 1, 0, 0, 1, 0, 0, ये 4 का बाइनरी हो गया। ऐसे आप किसी भी डिजिट का बाइनरी निकाल सकते हो, इनफाइनाइट डिजिट्स का बाइनरी निकाल सकते हो। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 का अगर हमें बाइनरी निकालना है तो हम 4 के नीचे 1 लिखते हैं और
1 के नीचे 1 लिख दिया तो 4 + 1 अगर हम करेंगे तो 5 हो जाता है। तो 5 का बाइनरी क्या हो जाएगा 1 0 1। 5 का क्या बाइनरी हो जाएगा 1 0 1। ओके, तो ये बहुत इजी है, आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर हमें 6 का बाइनरी निकालना है, 6 का बाइनरी के लिए हम क्या करेंगे, अगर 4 और 2 के नीचे 1 लिख दे तो 4 + 2 = 6 हो जाता है। ठीक, तो 4 और 2 के नीचे 1 लिख दे, बाकी को 0 कर दें तो 1 1 0। ठीक, 1 1 0 क्या हो जाएगा 1 1 0। तो ये हमने पढ़ा हम कैसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, कैसे हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है, क्योंकि अगर नहीं समझ में आया तो आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, डेसिमल टू बाइनरी हमें कैसे कन्वर्जन करना है, तो देखिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बहुत इजी है। क्या है करना है हमें, इसमें हमारे पास एक सीरीज़ होती है, हमारे पास क्या होती है, एक बहुत अच्छी सीरीज़ होती है, बहुत प्यारी सी सीरीज़ होती है। क्या है वो सीरीज़ 1 2 4 8 और 16, और ये कंटिन्यू चलती है, आगे तक कंटिन्यू होती है। अब इस सीरीज़ में क्या है, गैप है 1 × 2 2 × 2 4 × 2 और 8 × 2 और 16 × 2 32 × 2। ये सीरीज़ आगे तक ऐसे 2 से मल्टीप्लाई होते होते आगे बढ़ती होती है। ठीक, इसी सीरीज़ में हम उन नंबर्स के नीचे 1 लिखते हैं जिनका ऐड करने से हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में मिल जाए। अगर 2 का बाइनरी लिखना है तो हम 2 के नीचे 1 लिखते हैं, लिखें 2 के नीचे 1 लिखते हैं और 1 के नीचे 0 लिखते हैं। ठीक, तो हमें 2 का बाइनरी क्या मिल जाएगा 1 0। हमें केवल 1 के राइट साइड वाले 0 से मतलब होता है, 1 के राइट साइड वाले 0 से। लेफ्ट साइड में हम कितने भी 0 लगा दें हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। ठीक, उन्हें लिखने में कोई मतलब नहीं होता, केवल लेफ्ट साइड वाले 0 से ही मतलब होता है। ये तो आप सिंपल मैथ में भी पढ़ चुके होंगे, बहुत ईजी है। सिंपल मैथ्स में भी आप पढ़ चुके होंगे कि हमें केवल जो नंबर होता है उसके लेफ्ट साइड के 0 से कोई मतलब नहीं होता, हमें केवल राइट साइड के 0 से मतलब होता है। तो 2 का क्या बाइनरी हो जाएगा 1 0। ठीक, 2 का बाइनरी बहुत ईजी। अगर हमें 3 का बाइनरी निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 1 को ऐड कर दो 3 आ जाए, तो दोनों के नीचे 1 लिख दिया, तो 3 का क्या बाइनरी हो गया 1 1 दैट इज़ 11। ठीक, अगर फिर से अगर हमें किसी नंबर का बाइनरी निकालना है, ठीक, मान लो हमें निकालना है रैंडम कोई नंबर ले लेते हैं, रैंडम हम कोई नंबर लेते हैं, मान लो हमने ले लिया क्या लें 13 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं। ठीक, तो अब इस सीरीज़ में ऐसे कौन से नंबर है जिनको ऐड करने से 13 आ जाएगा। मुझे दिख रहा है कि हम 8 और 4 और 1 को ऐड कर लें तो भाई हमारा 13 आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, नो डाउट। ठीक, जिनको ऐड करने से हमारा 13 आ रहा है उन्हें डिजिट्स के नीचे केवल 1 लिख दो, आपका बाइनरी आ जाएगा। जिनको ऐड करने से हमारा 13 आ रहा है उनके नीचे हम 1 लिख दें, हमारा कंफर्म आंसर आ जाएगा। तो 13 का बाइनरी हम कैसे लिखेंगे, 8 के नीचे 1 4 के नीचे 1 और 2 के नीचे 0, क्योंकि 2 का ऐड नहीं कर रहा और 1 के नीचे 1। तो हमारा 13 का क्या बाइनरी हो जाएगा 1 1 0 1 1 1 0 1। बहुत ईजी बाइनरी। ठीक, बहुत ईजी बाइनरी, नथिंग टू डिफ़िकल्ट। ठीक, तो हमने आज क्या पढ़ा, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा। ठीक, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ा हम लोग ने आज। बहुत इजी कन्वर्जन था जो कि हमें बहुत अच्छे समझ में आया। डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा, मैथ्स में क्या होता है ऐड सब्ट्रैक्शन डिवाइड मल्टीप्लाई, बाइनरी अरिथमेटिक पढ़ा। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करिएगा क्योंकि और लाइक करते रहिएगा क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ऑल द